द अर्थ्स मून। अब हम बात करेंगे अर्थ के मून के बारे में, यानी अर्थ का जो मून है उसके बारे में बात करेंगे। द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट द अर्थ्स मून। द अर्थ्स मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात में जो आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकीला कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या है? पृथ्वी का चंद्रमा या पृथ्वी का उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। लेकिन इसकी खुद की लाइट नहीं है। ये लाइट किसकी है? ये लाइट सन की है, जो रिफ्लेक्ट होके अर्थ पर आ रही होती है। इट ओनली रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। ये सिर्फ सन की लाइट को अपनी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी कुछ भी नहीं है। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। और ये कितनी दूर है अर्थ से? 3,84,400 किलोमीटर। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। और ये अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम टू कंप्लीट अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और ये अपनी एक्सिस के ऊपर जो घूमता है वो भी लगभग इतने ही समय में घूमता है। और यही कारण है कि हमेशा अर्थ से जो सरफेस मून का दिखाई देता है वही दिखाई देता है, क्योंकि इसका रोटेशन और इसका रिवॉल्यूशन दोनों सेम है। द मून सरफेस इज रॉकी। मून की सरफेस कैसी है? रॉकी है, चट्टानी है, एंड कवर्ड विद डस्ट, और धूल से ढकी हुई है। इट हैज़ द लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस। और इसके सरफेस के ऊपर बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उनको क्रेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून। मून में किसी प्रकार की कोई हवा नहीं है। इट हैज़ नो लाइफ। नहीं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई जीवन है। ऑफ एनी काइंड। किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। सिंस द मून इज मच क्लोजर टू अस। चूँकि मून हमारे सबसे पास में है। देन द सन। सन की अपेक्षा मून हमारे बहुत ज़्यादा पास में है। इट लुक्स ऑलमोस्ट एज बिग एज द सन। और इस कारण से ये सन के जितना ही बड़ा हमें दिखाई देता है। समटाइम्स द मून लुक्स लाइक अ कंप्लीट ब्राइट सर्किल वाइल ऑन अदर ओकेजन इट इज़ नॉट विजिबल। कभी कभी हमें मून पूरे एकदम बड़े सर्किल की तरह दिखाई देता है और कभी कभी ये हमें दिखता ही नहीं है। द डे वे सी कंप्लीट सर्कुलर मून इज कॉल्ड द फुल मून डे। और जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है उसे फुल मून डे बोलते हैं, यानी उसे पूर्णिमा का चांद बोलते हैं। आफ्टर द फुल मून डे द साइज ऑफ द मून ग्रेजुअली डिक्रीजेज एवरी डे। और मून जो फुल मून डे है उसके बाद में, फुल मून डे के बाद में चंद्रमा की साइज है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है, डिक्रीजेज होने लग जाती है। एंड आफ्टर 15 डेज इट डिसअपियर्स। और 15 दिन बाद में ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द न्यू मून डे। इसे अमावस्या की रात भी बोलते हैं, या अमावस्या का दिन भी बोलते हैं, या अमावस्या बोलते हैं। और न्यू मून डे आफ्टर द न्यू मून डे। और न्यू मून डे के बाद में साइज देखो, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आप गौर से देखो। दिस इज फुल मून डे। फुल मून डे, फुल मून। और जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। जिस दिन गायब हो जाता है उसको न्यू मून डे बोलते हैं। अब दिस इज कॉल्ड द न्यू। आफ्टर द न्यू मून डे साइज ऑफ द मून। न्यू मून डे के बाद में जो मून की साइज है
स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। एंड द फुल मून इज़ वंस अगेन विजिबल आफ्टर 15 डेज, और लगभग 15 दिनों के बाद में एक बार फिर से हमें फुल मून देखने को मिलता है। यानी हर 15 दिन में यहाँ पर मून की शेप परिवर्तित होती रहती है। The various sides of the moon visible to us during a month are called the phases of the moon. The various sides of the moon visible to us during a month are called the phases of moon. जितनी भी अलग अलग साइज हमने मून की देखते हैं वो सारी की सारी साइज को कहते हैं फेजेस ऑफ द मून, यानी मून की अवस्थाएं, चंद्रमा की अवस्थाएं, और हिंदी में चंद्रमा की कलाएं, कला बोलते हैं इसको। एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड्स आर स्मॉल रॉकी बॉडीज दैट हैव बीन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एस्टेरॉयड्स वे छोटे छोटे चट्टानी पिंड हैं दैट हैव बीन लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स, जो कि प्लैनेट्स के बनते वक्त बीच में छूट गए और लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले। मोस्ट ऑफ देम कैन बी फाउंड ऑर्बिटिंग द सन इन अ बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मोस्ट ऑफ देम कैन बी फाउंड, और इनमें से अधिकतर मिलते हैं ऑर्बिटिंग द सन, सन के चारों तरफ घूमते हुए, इन अ बेल्ट, बेल्ट के रूप में, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट के रूप में ये चारों सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दिस रीजन इन आवर सोलर सिस्टम इज कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। Ceres and the dwarf planet is the largest asteroid in the asteroid belt। और जो सेरेस है, अपने ड्वार्फ प्लेनेट पढ़ा था उसमें ये नाम आया था सेरेस, वो लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है इन द एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट है उसके अंदर ये सबसे बड़ा एस्टेरॉयड बॉडी है। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स। मीटियोर्स आर टाइनी पीसेज ऑफ मेटल और रॉक। मीटियोर्स हैं वो टाइनी पीसेज, छोटे छोटे पीसेज हैं मेटल्स के और रॉक्स के, विच कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन एस्टेरॉयड्स ब्रेकअप। ये कब अस्तित्व में आते हैं, जब एस्टेरॉयड टूट जाते हैं तब इनका निर्माण होता है। मोस्ट मीटियोर्स बर्न अप बिफोर दे इवन रीच द अर्थ। और जब ये एस्टेरॉयड्स विच कम इन टू एग्जिस्टेंस व्हेन, जब एस्टेरॉयड्स टूटते हैं तो ये मीटियोर्स क्या करते हैं, जिस पाथ पर एस्टेरॉयड्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं उस पाथ से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस पाथ से डिस्टर्ब होकर और ये क्या करते हैं, सन की तरफ आने लग जाते हैं। और सन की तरफ आते वक्त सन क्या करता है, इनको खींचता है अपनी तरफ। तो सन की तरफ जब ये खींच रहा होता है तो रास्ते में अर्थ भी पड़ता है, तो कई बार ये अर्थ पर भी आ जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। एस्टेरॉयड्स को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं और मीटियोर्स को उल्कापिंड बोलते हैं। द शूटिंग स्टार्स दैट वी ऑफन सी आर नॉट स्टार्स। तो जब हम उल्कापिंड आते हुए देखते हैं तो वो उल्कापिंड, या जिसे शूटिंग स्टार्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो स्टार्स नहीं होते हैं बट मीटियोर्स स्ट्रिकिंग अक्रॉस द स्काई। वो मीटियोर्स होते हैं जो आकाश में जलते हुए चल रहे होते हैं। When these objects fall on the earth's surface, they are called meteorites। यदि ये मीटियोराइट्स अर्थ की स्पेस पर गिर जाते हैं तो उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। लार्ज मीटियोराइट्स कैन कॉज ह्यूज क्रेटर्स व्हेन दे फॉल ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। बड़े जो मीटियोराइट्स हैं उनके कारण से बहुत बड़े बड़े खड्डे हो सकते हैं, कई बार भूकंप आ सकते हैं, सुनामी आ सकती है, और ऐसा कहा जाता है कि किसी समय पर जो पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे उनके नष्ट होने का कारण भी मीटियोराइट्स ही थे, उल्कापात होना ही था। कॉमेट्स, कॉमेट्स यू माइट हैव हर्ड अबाउट और सीन अ कॉमेट विद अ शाइनिंग टेल फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई। यू माइट हैव हर्ड अबाउट, तुमने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में या फिर देखा होगा, ए कोमेट, किसी कोमेट को, पुच्छल तारा, कोमेट का मतलब पुच्छल तारा, विद अ शाइनिंग टेल,
जिसकी एक शाइनिंग टेल होती है, फ्लैशिंग थ्रू द नाइट स्काई, जो आकाश में रात को ऐसे फ्लैशिंग करती हुई हमें दिखती है। कॉमेट्स आर स्मॉल आइसी बॉडीज। कॉमेट्स क्या हैं? ठंडे पिंड हैं, आइसी यानी बर्फीले छोटे पिंड हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन, ये सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं। दस एज दे कम क्लोज टू इट, जैसे जैसे वो सूरज की तरफ, सूरज के पास आते हैं, वैसे वैसे वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट हेलीज कॉमेट? क्या तुमने कभी हेलीज कॉमेट के बारे में सुना है? यदि नहीं सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप नेट पर आज रिसर्च करेंगे कि ये हेलीज कॉमेट है क्या। द हेलीज कॉमेट इज सीन वंस इन 76 ईयर्स, ये हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, ये 1986 में दिखा था। रिसेंटली इन 96 अ जापानीज एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर द याकुतेक कॉमेट। उन्हीं के नाम पर, उनका नाम था, जो जापान के जो साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था याकुतेक, और उन्हीं के नाम पर इस कॉमेट का नाम रखा गया। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ब्राइटेस्ट कॉमेट सीन ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, और ऐसा माना जाता है कि पिछले 20 सालों में इससे ज़्यादा ब्राइट कॉमेट कोई देखा ही नहीं गया। तो इस प्रकार से अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अभी हम एक बार फिर से देखेंगे सारी चीज़ों को। सोलार सिस्टम क्या है? एक सूरज होना और उसके साथ में ग्रह होना, उपग्रह होना, ये एक कोई भी सौर परिवार को बनाते हैं। और सौर परिवार क्या है? यूनिवर्स का एक हिस्सा मात्र है। और यूनिवर्स क्या है? जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। देखो, सबसे बड़ा तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाद में है गैलेक्सी, और गैलेक्सी के बाद में है सोलार सिस्टम। तो ये थोड़ा सा सिस्टम आपको समझने की ज़रूरत है। फिर गैलेक्सी किसे बोलते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैस एंड डस्ट, दिस इज कॉल्ड गैलेक्सी। स्टार्स क्या हैं? गैस के पिंड हैं जो आकाश में रात को ट्विंकलिंग करते हुए डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। और जो हमारी जो सन है वो भी एक अपने आप में स्टार ही है। इसी प्रकार से आपने कॉन्स्टिलेशन देखा। कॉन्स्टिलेशन का मतलब नक्षत्र, एक फिक्स शेप में, पैटर्न में कुछ स्टार्स होते हैं, वो अपने आप को सेट रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन। सोलार सिस्टम आपने पढ़ ही लिया। सोलार सिस्टम के अंदर सन आता है, एक सन होता है, कुछ प्लैनेट्स होते हैं, कुछ मून्स होते हैं। मून्स का मतलब सैटेलाइट्स होते हैं, और छोटी मोटी और भी, जैसे मीटियोरॉइड्स होना, कॉमेट्स होना, डस्ट होना, गैस होना, ये सब के सब एक सोलर सिस्टम में आते हैं। जो हमारा जो सन है वो क्या है? एक हॉट गैस का बैलून है, और बहुत भयंकर तरीके से उसमें ये गैस जल रही है, और बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। जितनी पूरा सोलार सिस्टम जितना फैला हुआ है उतना तो अकेला सन है। तो इस प्रकार से वो है। फिर प्लैनेट्स आते हैं। प्लैनेट्स में जो सबसे पास है वो मरकरी है, फिर उसके बाद में वीनस आता है, फिर मार्स आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, और जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट्स में कौन कौन से हैं? प्लूटो है, सेरेस जो एस्टेरॉयड बेल्ट में है, एरिस है, मेक हैं, हुमिया हैं, ये सारे सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स में आते हैं। सभी प्लैनेट्स के अपने अपने मून होते हैं, यानी सैटेलाइट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जुपिटर के, अबाउट 67 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं, और आपके नेपच्यून के 13 सैटेलाइट्स हैं, मून के 2 सैटेलाइट्स हैं, वीनस और अर्थ के एक एक सैटेलाइट हैं। फिर हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर पानी मिलता है, टेम्परेचर भी -85 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और लोवेस्ट है 65 डिग्री सेल्सियस, और ये 149 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। और इसकी जो शेप है वो जियोइड शेप है। इसको
सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, यानी 365/1/4 ईयर्स लगते हैं। और इसको अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में 24 आवर्स लगते हैं। फिर सैटेलाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स मैंने बता ही दिया, सबसे ज़्यादा जुपिटर के हैं, फिर सैटर्न के हैं, फिर यूरेनस के हैं, फिर नेपच्यून के हैं, फिर मार्स के हैं। और मरकरी और वेनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के ओनली 1 सैटेलाइट है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। मून है जो अपना अर्थ का जो मून है वो 27 डेज में ही तो रोटेट करता है और लगभग रिवोल्यूट भी इतने ही डेज में करता है। और इतने ही दिनों में करने के कारण से इसका हमेशा एक हिस्सा ही पृथ्वी की तरफ रहता है। और लेकिन ये 15 दिन लगातार चलता है, तो कम्प्लीटली सर्कुलर होने के बाद में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। उसे न्यू मून डे बोलते हैं, यानी अमावस्या की रात बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि पृथ्वी बीच में आती है और मून और सन के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसे फुल मून डे बोलते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट मैंने बता ही दिया, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं और वो मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत तेज़ी से सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। मीटियोर्स एंड मीटियोर्स वो उल्कापिंड हैं जो एस्टेरॉयड्स के टूटने के कारण से अपने मार्ग से भटक कर और सूर्य की तरफ आती हैं। रास्ते में कई बार पृथ्वी पड़ जाती है तो पृथ्वी पर भी वो गिर जाते हैं। कॉमेट्स का मतलब पुच्छल तारा, यानी ऐसे गैस के या आइसी बॉडीज़ हैं, ये ठंडे बिल्कुल, और सन की लाइट से चमकते हैं और बहुत तेज़ी से चलते हैं। जो बहुत फेमस जो पुच्छल तारा है, कॉमेट है, वो है हेलीज कॉमेट। और अभी थोड़े दिन पहले 1996 में जापानीज़ एस्ट्रोनॉमर ने एक हायकुटेक कॉमेट ढूंढा था और उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। और ये कॉमेट है, ये लगभग हर 20 साल से देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे वाली क्लास में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे। और बिल्कुल गौर से एक बार इसको पढ़ना, ध्यान से देखना, और इससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो हम आपके ग्रुप में डाल दी जाएंगे। ओके, थैंक यू।